Good morning class. Today we are going to discuss about Mendeleev's periodic table. Students, this is chapter 5 that is periodic classification of elements. Students, आज हम लोग chapter 5 periodic classification of elements में topic that is Mendeleev periodic table के बारे में study करेंगे. Students, chapter start करने से पहले हम ये समझेंगे कि हमारा चैप्टर एक इस टॉपिक को इंडिकेट कर रहा है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. सो स्टूडेंट्स, टिल द एंड ऑफ 18th century only 30 elements were known. Okay, the discovery of elements gained a big momentum in 19th and 20th century. जब तक 19th और 20th century आती गई तो एलिमेंट्स की डिस्कवरी क्या हो गई, बहुत रैपिड होती गई, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे. और उसमें हमने देखा कि न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही है. जब ये डिस्कवरीज होने लगी तो कुछ एफर्ट्स साइंटिस्ट ने किए कि इन एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई कर दे एक सिस्टमेटिक वे में. जो सबसे पहला मीनिंगफुल एफर्ट था इस डायरेक्शन में वाज मेड बाय रशियन केमिस्ट. वो रशियन केमिस्ट द्वारा बनाया गया था जो थे दिमित्री मेंडलीव. ओके, इन 1869 who deeply studied the physical and chemical properties of element and classified them on the basis of a law known as periodic law. तो दिमित्री मेंडलीव ने सबसे पहला मीनिंगफुल एफर्ट किया था. इससे पहले भी कई साइंटिस्ट ने एफर्ट्स किए, जैसे हमने कल भी आपको बताया था डोबेरेनर का ट्रायड्स आया, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स आए. एक्चुअली आपको ये सब सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी आप इसको कोशिश करिएगा कि आप एक बार ज़रूर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लें. उसके बाद से आते हैं मेंडलीव का कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो स्टूडेंट, इसमें इन्होंने किया क्या कि एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, फिर उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया और एक लॉ देते हुए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक लॉ. ओके. और स्टूडेंट्स, जो अरेंजमेंट हुआ एलिमेंट्स का इस पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल. सो एज आवर टुडेज टॉपिक इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. सो लेट अस सी. अगर हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की बात करें तो हमने देखा था स्टूडेंट्स की 19th 20th सेंचुरी के अलॉन्ग आते आते बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी. तो मेंडलीव ने अपना एफर्ट किया और इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया जिसके बेस पे एक पीरियोडिक टेबल बनाया. ठीक है. सो देखते हैं इनके पीरियोडिक टेबल में बेसिकली था क्या, या पीरियोडिक टेबल है क्या. सो पीरियोडिक टेबल इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉ नोन एज पीरियोडिक लॉ in a manner that the element with the similar property fall in the same vertical column called a group. मतलब स्टूडेंट्स, आपको बस इतना समझना है कि पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है पीरियोडिक लॉ के बेस पे. और इस बेस पे जब हम अरेंज करते हैं तो हम पाएंगे क्या कि जो भी एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर दिखेगी. और कैसे दिखेगी, जब हम उनको वर्टिकल कॉलम्स में देखेंगे. मतलब अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सिमिलर पाई जाएगी. और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होते हुए ये किस में पाए जाएंगे, वर्टिकल कॉलम में, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स. जिन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप्स. ओके. सो इनको स्टूडेंट्स बेसिकली इनके इस वर्क की वजह से, इस एफर्ट की वजह से फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं. एज इफ़ जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, वो यहाँ से ड्रिवन तो है लेकिन वो टोटली चेंज है. क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि मेंडलीव ने बेसिकली बताया था जो पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करती हैं. जबकि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो बताता है कि ये एटॉमिक नंबर पे है. जो मोज़ले ने उस पर एक्शन किया था, मतलब मोज़ले ने उस पर वर्क किया था. सो बात करते हैं स्टूडेंट्स मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की और उसके सिग्निफिकेंस की. तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ सीधे सीधे यही कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसकी, एटॉमिक मासेस की. ओके. तो यहाँ से कुछ सिग्निफिकेंस हम देख सकते हैं या इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती है अपॉन एटॉमिक मासेस. और हम कह सकते हैं जो ये डिपेंडेंस है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी का एटॉमिक मास पे, वो क्या है, पीरियोडिक. पीरियोडिक इन द सेंस स्टूडेंट्स, एक फिक्स या रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी. ओके. सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में,
कि ये कैसा दिखता है, तो आपको इसको समझना है कि ये सीरीज़ और ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो आप अगर सीरीज़ की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं वो अरेंज किए गए 9 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में, जिनको कि हम लोग सीरीज़ कहते हैं। तो 9 ऐसे हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बने जिनको हम सीरीज़ कहते हैं। उसके बाद से स्टूडेंट्स आप देखेंगे, अगर हम ग्रुप्स की बात करें, सो देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल। हमें 8 वर्टिकल कॉलम्स मिलते हैं। इनकी नेमिंग हम फर्स्ट रोमन डिजिट में करते जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड इट गोज़ ऑन, ठीक है, अप टू 8 ग्रुप्स आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेंगे। और स्टूडेंट्स 8th ग्रुप को छोड़ के जो 1st to 7th ग्रुप हैं, जितने हमारे 1st to 7th ग्रुप हैं, ये सारे फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं इनटू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। इसी कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं फर्स्ट ए फर्स्ट बी के सेंस में। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो आप उसको कहते हैं सेकंड ए सेकंड बी। यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया था, सेकंड ए सेकंड बी या फर्स्ट ए फर्स्ट बी का। ये अप टू 1st to 7th चलता है, 8th में ये नहीं चलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स हमें सब ग्रुप में मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी एंड सो ऑन। ओके, सो स्टूडेंट्स ये जो ग्रुप 8 है वो 3 सेट्स ऑफ एलिमेंट को कंस्टिट्यूट करता है। नाउ अगर हम पीरियड्स की बात करें, सो द 9 हॉरिजॉन्टल सीरीज हैव बीन अरेंज्ड इन 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम। जो हम 9 हॉरिजॉन्टल सीरीज़ की बात कर रहे हैं वो 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम में है, ठीक है। 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम तो है स्टूडेंट्स, लेकिन जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम है, ठीक है, इसमें कोई फर्दर सीरीज़ का सब डिवीज़न नहीं है। लेकिन इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीरीज़ के बाद से जब हम 4th, 5th और 6th सीरीज़ में जाते हैं, तो 4th, 5th और 6th सीरीज़ में क्या होता है, 2 सीरीज़ होती है, फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़। 5th में भी क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़। 6th में भी क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़। तो इस तरह से ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलता है कि देयर आर 9 हॉरिजॉन्टल सीरीज़। पहली सीरीज़ कंटेन करती है 2 एलिमेंट्स को, दूसरी और तीसरी कंटेन करती है 8 एलिमेंट को, इसलिए हम इसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। और 4th, 5th और 6th कंटेन करती है ज़्यादा एलिमेंट्स को, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड। अब स्टूडेंट्स अगर बात करें मेरिट्स की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो इसमें कई मेरिट्स हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, मतलब हम इजीली सिस्टमेटिकली क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉपरली, अगर हमें लिथियम के बारे में चीज़ें पता है तो हम सोडियम के बारे में भी अजम्पशन लगा सकते हैं। अगर हमें सोडियम के बारे में पता है तो हम पोटेशियम के बारे में अजम्पशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पीरियोडिक है इनकी प्रॉपर्टीज़। फिर स्टूडेंट सेकेंड हम देख सकते हैं इसका जो है द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो इन्होंने किया गया था स्टूडेंट्स कि मेंडलीव ने जो अननोन एलिमेंट्स थे, मतलब जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, उनके लिए भी स्पेस छोड़ दिया था। जैसे इन्होंने गैलियम के लिए एका एल्यूमिनियम नाम से स्पेस छोड़ दिया था। सिमिलरली इन्होंने सिलिकॉन के लिए भी एका सिलिकॉन नाम से जगह, जर्मेनियम के लिए एका सिलिकॉन नाम से जगह छोड़ी थी। और स्टूडेंट्स आप इसको देख सकते हैं, इन्होंने बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी अजम्पशन लगा दिया था कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो भी यहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर होगा। तो इन फ्यूचर स्टूडेंट जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, जैसे कि गैलियम और जर्मेनियम, तो आप इसके कुछ फीचर्स देख सकते हैं कि अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें और हमने एका एल्यूमिनियम लिया है जो कि मेंडलीव ने उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि जो डिस्कवर हो सकता है, और गैलियम जो डिस्कवर हुआ, तो दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं, आप एटॉमिक मास अगर कंसिडर करेंगे एका एल्यूमिनियम का, तो ये 68 था, गैलियम का 69.7 आया, ऑलमोस्ट अप टू पॉइंट आया। डेंसिटी की बात करें तो एका एल्यूमिनियम 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, जबकि गैलियम भी कितना था, 5.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इनके क्लोराइड्स की बात की जाए तो एका एल्यूमिनियम ECl3 फार्मूले पे सेट हो रहा था, और गैलियम भी कैसा क्लोराइड फॉर्म कर रहा था, GaCl3। अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो एका एल्यूमिना E2O3 ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था, और गैलियम भी क्या फॉर्म करने लगा, Ga2O3 ऑक्साइड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन्होंने पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि स्पेस छोड़ा ही था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, उनकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी। नाउ स्टूडेंट्स जो थर्ड इनका है वो है करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। इन्होंने कुछ एटॉमिक मासेस को करेक्ट भी किया। जैसे हम जब बेरिलियम के एटॉमिक मासेस को प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे तो वो 14.8 आ रहा था, लेकिन इन्होंने एटॉमिक मास के फॉर्मूले पे पुट करके, दैट इज़ इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी,
ये बताया कि जो इक्विवेलेंट मास है बेरिलियम का वो 4.5 है और इसकी वैलेंसी क्या है 2 है, दैट इज़ इट इज़ बाईवैलेंट। ये क्या है बाईवैलेंट है। तो यहाँ से हमें इसका बेसिकली मास पता चला, एटॉमिक मास दैट इज़ 9। बट स्टूडेंट्स इतने सारे एफर्ट्स के बाद बीइंग कॉल्ड एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम देखते हैं। आप स्टूडेंट्स ये है कि इनके रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन कुछ डिमेरिट्स आ गए जो कि ऐसे हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन को ये डिफाइन नहीं कर पाया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो ग्रुप फर्स्ट से भी मिल रही थी, ग्रुप 7A से भी मिल रही थी। ओके, और आप देख सकते हैं हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये HCl का फॉर्मेशन करता है, H2O का करता है, H2S का करता है, इसके सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स। लेकिन वहीं पे अगर हम सोडियम की भी बात करें तो सोडियम भी सिमिलर क्लोराइड्स, ऑक्साइड और सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। तो मतलब इट इज़ सिमिलर टू ग्रुप 1, ऐसे ही ये ग्रुप 7 से भी सिमिलरिटी दिखाता है। सेकेंड है स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो आइसोटोप्स थे एलिमेंट्स के वो डिफरेंट प्लेसेस पे रखे गए चूँकि उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट थे। तो यहाँ से क्या आ गया, एक एनामोलस बिहेवियर देखने को मिला। फिर स्टूडेंट्स एक और इनका लिमिटेशन था एनालोमस पेयर ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेलीरियम का एटॉमिक मास देखेंगे सो इट इज़ 127.60। ये जो है आयोडीन से पहले रखा गया, जबकि आयोडीन का मास कितना था 126.90। सो जो क्राइटेरियन था एटॉमिक मास का वो फॉलो नहीं हो रहा था यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम वो क्राइटेरियन फॉलो होता तो आयोडीन को पहले रखा जाता। सो दिस इज़ अबाउट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। थैंक यू क्लास।